अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हम सबको कामयाबियाँ, कामरानियाँ दे। और वेलकम करती हूँ अपने न्यू बहन भाइयों को और जो मेरे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने वाले बहन भाई हैं। तो मैं जा रही थी शॉपिंग करने, उसके साथ मुझे एक काम था जो कि बैंक का काम था और मैं नहीं कर पा रही थी। बैंक क्लोज़ हो जाते हैं क्योंकि वीकेंड पे। वीडियो जो है थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी-सी एन्जॉय करने वाली है। तो मैंने सोचा मिक्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बैंक में पैसे डालने थे। वीकेंड पे अक्सर ही ऐसे होता है कि हम जब लेट हो जाएँ घर से निकलते हुए तो बैंक जो है जल्दी बंद हो जाती है। संडे तो वैसे ही बैंक बंद होते हैं, तो सैटरडे को बैंक जो है वो ओपन रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको मनी डालने हैं अपने अकाउंट में, जैसे कि मुझे अब प्रॉब्लम हुई थी, बच्चों को मैं जो मस्जिद का पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ उनके अकाउंट में, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। कोई ज़रूरत पड़ी तो मैंने निकाल के खर्च कर लिए। तो मुझे अब अपने बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करने थे, तो बैंक बंद हो चुके थे। तो इसलिए मैंने सोचा स्टाफ रोड चली जाती हूँ। यहाँ अपने एरिया में भी है पोस्ट ऑफिस, और आपको पता लगाना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस कौन सा किस टाइम पे बंद होता है। तो मैं यहाँ पे स्टाफ रोड का पोस्ट ऑफिस है, ये 5 o'clock बंद होना था, तो मैं यहाँ पे गई हूँ। वेदर भी इस दिन बारिश वाला था, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो इस पोस्ट ऑफिस में गई हूँ, तो यहाँ पे भी पैसे ऐड करने बिल्कुल सिंपल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि जो हम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट में ऐड करते हैं, इसी तरह यहाँ भी सेम सिस्टम है। लेकिन अगर आप अपने किसी इस तरह, जैसे मैं अब गई हूँ, तो अगर लैंग्वेज का मसला है तो आप उनके साथ उर्दू में भी बात कर सकते हो। जो मेरे नए आने वाले बहन भाई हैं उनके लिए तो मुश्किल ही होती है इंग्लिश बोलना भी। तो वो अगर इन जगह पे जाएंगे तो इजी होता है। अगर आप अपने बैंक में नहीं जा रहे हो, बैंक थोड़ा सा दूर है, तो पोस्ट ऑफिस नज़दीक है, तो आप पोस्ट ऑफिस में पैसे इजी से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहले हस्बैंड ने किए, जस्ट कार्ड ऐड करना है, उनको पैसे देने हैं, और उसके बाद कार्ड जब आपने मशीन में डालना है तो उसमें आपने पिन नंबर डालना है। पिन नंबर आपको याद होना चाहिए और सेफली आपको डालना चाहिए। और ये देखें, जैसे ही पैसे देंगे, यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा था कि मेरे पैसे जो हैं वो गिन दे कि मैंने पूरे पैसे किए रखे हैं हाथ में, या ज़्यादा हैं या कम हैं, क्योंकि मैंने गिने बगैर ही अपने बैग से बाहर निकाल लिए थे। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा भी पैसे थे जिनके लिए मैं शॉपिंग के लिए निकली थी, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं कार्ड ऐड करने लगी हूँ। हस्बैंड कहने लगे आप अपने खुद ही करो। और यहाँ पे हुआ क्या कि पैसे भी इसको पकड़ा दिए, और जब मशीन में कार्ड डाला तो मुझे पिन नंबर ही याद नहीं है। पिन नंबर अब दिमाग में आनी कभी कभी भूल जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्कैन करती हूँ कार्ड को, तो यूज़ कर लेती हूँ। इस दफ़ा जब पिन डालने लगे तो पिन नंबर तो मुझे याद ही नहीं था। तो इसलिए बाहर गई हूँ, बाहर जाके भी यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं होता। आप डोर की तरफ गई हूँ, वहाँ जाके मैंने पिन नंबर लिया और याद किया। और बैंक अकाउंट जैसे ऑनलाइन होता है हमारा सिस्टम, तो वहाँ से पिन नंबर आसानी से मिल जाता है। तो पिन नंबर मैंने लिया है, तो फिर आके मैंने किया, तो यहाँ पे अब मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा था। फिर ट्रबल हुई, फिर इसको मैंने निकाला, वो कहने लगे दोबारा निकालें, तो फिर आपका ईज़ी हो जाएगा, आप दोबारा करेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे ही मैंने कार्ड को अंदर रखा है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, और फिर आप अपनी पिन नंबर ऐड करेंगे। आपकी जो भी पिन नंबर होती है, बहुत सबकी डिफरेंट डिफरेंट पिन नंबर होती है, किसी की भी सेम पिन नंबर नहीं होती। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ा है, क्योंकि कार्ड जो है ना कभी कभी काम नहीं करता। और यहाँ पे मैंने अपनी पिन नंबर ऐड की है जो भी थी मेरी। तो उसके बाद जस्ट उसके पास इम्प्रूव जाता है, और अगर आपका कार्ड प्रूव हो गया है तो आपने सिर्फ वहाँ पे टिक करना है, और ये देखें पैसे ऐड हो गए हैं अकाउंट में। और ये आपको एक रसीद देगा जिसको आपने अपने पास रखना है। बस बाद में थोड़ी देरी के बाद आपने अकाउंट चेक करना है, उसी वक्त पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसके बाद करनी थी शॉपिंग। वेदर जो है बहुत ही अच्छा, अब क्या कहूँ, अच्छा ही कहूँगी। बारिश का मौसम भी, सर्दी हो ना गर्मी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंगो जो है ना वैन में लगा के खड़े थे, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर नहीं रख सकते थे। वैसे तो जैसे स्टैंड होते हैं उन पर रख के, तो मैंगो आजकल बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैंगो है, मैंगो मीठे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे घर में आ रहे थे मेहमान, तो मैंने सोचा कि मैंगो ले लेती हूँ, काट के साथ में रख दूँगी, और क्या मिक्स फ्रूट नहीं मैं रखूँगी, बहुत ज़्यादा काम भी ज़्यादा हो जाता है। और मैंगो
महंगे भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन मीठे बहुत ज़्यादा और यमी से मैंगो है। जून जुलाई का महीना, जून में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और जुलाई अगस्त में अभी चल रहे हैं मैंगो। ये देखिए कितने बड़े बड़े मैंगो हैं, और ये 13 पाउंड का एक बैग है, बॉक्स है, बैग कह रही हूँ। और ये जो जिसमें 4 हैं, ये 5 पाउंड का हमें मिला था, 6 पाउंड का मिल रहा है, 5 पाउंड का मिल रहा है, 11 पाउंड के 2 मिल रहे हैं, इस तरह ये मिल रहे थे। और सबसे ज़्यादा मीठा जो मैंगो है वो मैंने देखा है चौंसा मिल रहा है यहाँ पे। बाकी तो जैसे मिल रहे हैं। और मुझे इसके साथ धनिया चाहिए था, धनिया बहुत ही फ्रेश, क्योंकि आजकल सीज़न है, वेदर है, घरों में भी गार्डन में आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा निकलेगा धनिया। तो मैंने इस दफ़ा लगाया था, लेकिन कुछ ख़ास निकला नहीं मेरे गार्डन में, गड़बड़ हुई है। तो यहाँ से मैंने धनिया लिया, ऑनियन लिया, टमाटो लिए, साथ में चेरीज़ ली थोड़ी सी, और ग्रीन चिली ली, क्योंकि मुझे घर में काम था। मैंने कहा चीज़ें रेडी करनी है घर जाकर, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से ही, छोटी सी शॉप थी, वहाँ शॉपिंग कर लूँ। उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें लेने के बाद मैं आ गई हलाल सुपर मार्केट में। ये मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। कुछ चीज़ें मुझे ज़ैनब ने कही हुई थी, वो कोई रेसिपी ट्राई करना चाह रही थी, तो कह रही थी कि मेरे लिए कुछ ले आइएगा। असल में आजकल बच्चे घर पे हैं, तो उनको ये है कि हम कुछ ना कुछ ट्राई करें, और उसके बहाने हम थोड़ा थोड़ा कुछ खाते भी रहें। और इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से वो सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे बड़े स्टोर में फिर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे अपने लिए भी योगर्ट वगैरह चाहिए था, और उसके साथ चावल चाहिए थे असल में। तो मैंने कहा यहाँ से एक ही शॉप में जाती हूँ। बाहर बारिश भी थी, तो करेले देखें यहाँ पे बड़े बड़े और बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल तो किया मैं लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं लूँगी, मैं घर जाके लेज़ी हो जाऊँगी तो ख़राब हो जाएंगे 2-3 दिन तक। और वैसे भी मेहमान आ रहे हैं, मैं उनके खाने में बिज़ी रहूँगी 2 दिन, फिर वही बड़ा खाना चलता रहेगा। तो इसलिए मैं ये खाना जो है ना वो मैं नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। मूलियाँ बहुत अच्छी थी, भिंडी थी, ये देखें शकरकंदी है। एक तो था ना स्वीट पोटैटो होता है अंदर से ऑरेंज वाला, वो नहीं था, ये वाइट वाली सही शकरकंदी थी। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया, उसके साथ फिर जो मुझे स्पाइसेस चाहिए थे, और ज़ैनब ने जो कही थी चीज़ें, जैसे कि ज़ैनब ने मुझे सोया सॉस कहा था, और उसके साथ उसने जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर। असल में वो चिकन फ्राई करने का कुछ प्लान बना रही थी कि हम फ्राई करके चिकन खाते हैं, तो इसलिए उसको उसकी चीज़ें मैंने ली। सोया सॉस उसे चाहिए था। और योगर्ट आजकल काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं, और पहले मैं जस्ट एक ही नेचुरल बायो योगर्ट लेती थी, डार्क ब्लू कलर का बॉक्स कह रही हूँ, डिब्बा मिलता है। और यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का जो फ्रोज़ी रंग का है, वो भी नेचुरल बायो योगर्ट है, तो वो मैं लेके आई हूँ आजकल। वो मुझे अच्छे से लगा। मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि वो भी सेम योगर्ट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, जो डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस हैं उनमें कुछ में तो फ्लेवरिंग होता है, लेकिन कुछ का योगर्ट जो है वो अच्छा नहीं मुझे लगा। तो यहाँ पे हमज़ा मुझे बता रहा था कि ये जो भुने हुए चने हैं, ये एक हैं छिलके वाले और दूसरे हैं छिलके के बगैर। तो मैंने कहा तुमने कौन से खाने हैं? तो कहता है फ़िलहाल मेरा कोई दिल नहीं है। मैंने कहा कमाल हो गया, अभी आज माँ बेटा एक ही जैसे हैं, ना मेरा कोई दिल कर रहा है ना तुम्हारा कोई दिल कर रहा है। असल में मेरे दिमाग में तो टेंशन चल रही थी कि मेहमान आ रहे हैं, तो उनकी शॉपिंग मैं पहले कर लूँ, कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। और आते हुए फिर भी मैं अपने ड्रिंक भूल गई थी, फिर उसके लिए मैंने जैन को बाहर भेजा, वो ड्रिंक लेके आया था। तो इंशाल्लाह मैं वो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इनके पास हर किस्म के चावल थे। इनके पास सेला चावल मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन सेला चावल जो है वो मीठे में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं सेला चावल। और मेरे घर में मीठा एवरीडे नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। और ये बैग 10 kg का था, बड़ा था, छोटा सा होता तो फिर मैं ले लेती। और चावल लिए, और जो शॉपिंग करनी थी वहाँ से निकलने के बाद फिर हम आ गए यहाँ लिडल में। लिडल से असल में मुझे लेटस वगैरह जो है ना बहुत अच्छी मिल जाती है, ऑलिव्स, लेटस, और उसके साथ और 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, बेकरी का अगर सामान लेना है तो फिर लिडल में मैं आ गई थी कि मैं लिडल से जाके थोड़ा सा बेकरी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर मेहमानों ने चाय पीनी होती है तो उनके सामने बेकरी का भी कुछ थोड़ा सा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की। और अंदर जाओ तो जाते ही एक तो बेकरी की स्मेल आती है लिडल में, और दूसरा जी चेरियाँ देखें इतनी मोटी मोटी। और यहाँ लिडल में चेरीज़ महंगी बहुत हैं, 8 पाउंड से भी ज़्यादा प्राइस में है। और ये थोड़ी सी जो इन्होंने 100 ग्राम के तकरीबन डाली हुई हैं, इसमें ये 140 की हैं, 150 की हैं तकरीबन।
तो महंगी है चेरी। मैं लेके आई थी, लेकिन मैं पीछे स्टाफर रोड से ले आई थी, पाकिस्तानी बाज़ार से। और बेकरी में फ़्रेश इतनी अच्छी चीज़ें लग रही थी। मैंने हमज़ा से कहा पहले मुझे यहाँ से लेने दो, कहीं मैं कोई चीज़ ना भूल जाऊँ। लेटस वगैरह मुझे लेना था, तो बच्चों के लिए छोटे छोटे से फ्रूट लेने थे, जैसे एप्पल और लीडर का फ्रूट और एलडी का फ्रूट। ये दोनों यहाँ से फ्रूट जो है ना बहुत ज़बरदस्त मिलती है। और प्राइस में भी आप देखें एक्सपेंसिव नहीं है। 95p की पेयर लगी हुई हैं। 95 के ही एप्पल थे, जो बच्चों के लिए छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, बड़े बड़े नहीं। ऑरेंजेस है वो भी इसी तरह 98p के। और हमज़ा फाइनली इधर आ गया, नहीं रह सका, और ये कह रहा था कि मैंने कुकी खानी है। और कुकी के साथ साथ मैंने और भी जो लेनी थी चीज़ें बेकरी की वो ली, और इसके कुछ सीरियल लिए बच्चों के। और आपको पता है जब शॉपिंग के लिए निकलो तो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ मेन 2-3 चीज़ें चाहिए। और ये देखिए मेरी ट्रॉली जो है ना वो भर चुकी है। तो शॉपिंग जो करते करते थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा। और वेदर जो है वो थोड़ा जैसे नॉर्मल हो गया था, लगता है इसी तरह हो रहा है आजकल यूके में। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दूसरी तरफ धूप निकल आती है, बादल भाग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने नोटिस लिया, हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और हमज़ा को देखे किस तरह वेट कर रहा है। और जब इसकी नज़र पड़ी कि मेरी वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। अच्छा लगा, छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।